नमस्ते साथियों। तो साथियों, यहाँ पे आप लोग हेडिंग देख लिए होंगे कि जीव विज्ञान है। तो आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। पिछले जो भी क्लास हुआ है उसमें हम लोगों ने पॉलिटी और ज्योग्राफी को देखा है, और कुछ दोस्तों का मांग था कि सर बायोलॉजी भी स्टार्ट कीजिए। तो हमने बायोलॉजी बोला कि ठीक है कि बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो आज देखते हैं बायोलॉजी में। चलिए बायोलॉजी का बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ जीव विज्ञान देख लिया, बायोलॉजी आखिर इसका मतलब होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जीव विज्ञान, यहाँ जीव का मतलब है वैसे सजीव जिसमें प्राण हो। जीव का मतलब जिसमें प्राण हो। और यहाँ विज्ञान का मतलब हो जाएगा, विज्ञान का मतलब अध्ययन। जब भी हम लोग विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें जंतु हो, पौधा हो, इस सब के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ अध्ययन हो जाएगा। ठीक, इसको बायोलॉजी जो है इसको हम तोड़ते हैं बायोलॉजी। तो इसको तोड़ेंगे तो इसका बायो प्लस लोगोस, बायो और लोगोस से मिलकर बायोलॉजी बना। बायो का अर्थ भी यहाँ पे हो जाएगा जीवन। बायो का अर्थ जीवन और लोगोस का अर्थ हो जाएगा अध्ययन। यानी जो भी रुकिएगा। तो साथियों, बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर जीवन का अध्ययन किया जाता है। जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसी को बायोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ डिफिनीशन आप लोग लिखिएगा, परिभाषा लिख के डैश दीजिएगा। परिभाषा जीव विज्ञान, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जाता है। ठीक, और यहाँ देखेंगे कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था। तो इसको लिखिएगा, बायोलॉजी शब्द फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क और जर्मनी वैज्ञानिक ट्रेविरेनस ने दिया था। ठीक, बायोलॉजी शब्द लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। उसके बाद एक पॉइंट और लिखिएगा, जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले पौधा और जंतु के अध्ययन
जंतु के जीवन के बारे में बात किया। जंतु के जीवन के बारे में बात किया था। यानी जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु को ही कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले पौधा और जंतु के जीवन के बारे में बात किया था। साथ ही यहाँ आप देख रहे हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी, मेरे हिसाब से फादर ऑफ बायोलॉजी कहना ठीक रहेगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्ड है फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का पिता। हाँ, इसको ऐसे कह सकते हैं कि जीव विज्ञान का खोजकर्ता, जीव विज्ञान के अध्ययन के बारे में किसने जानकारी दिया, ये तो ठीक था। लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी, आप बहुत टीचर से आप लोग पढ़े होइएगा, हर कोई पढ़ाते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, लेकिन इसके बारे में नहीं कहते। मतलब इसका पिता कोई हो सकता है, जो आदमी इसके अध्ययन के बारे में बात करे वो पिता कैसे हो सकता है? खोजकर्ता हो सकता है कि जिस चीज का आविष्कार होता था उसके आविष्कारक कहते हैं, लेकिन पिता, फादर, तो साइंस में लिखा हुआ है तो हम लोग को भी पढ़ना ही है। आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा इस वर्ड पे, और आगे जो बड़े बड़े पोस्ट पे आप लोग जाइएगा, अगर कभी शिक्षा विभाग में जाना होगा तो कोशिश कीजिएगा कि इस वर्ड पे ध्यान दिया जाए, और जो मंत्री जो है उसका ध्यान इस पे आकर्षित किया जाए। तो साथियों, इसके आगे हम देखते हैं, समय न गवाते हुए इसके आगे हम बात करते हैं। कुछ सिद्धांत आप लोग लिखिएगा। प्रमुख सिद्धांत और उसके जनक। प्रमुख सिद्धांत और उसके जनक हेडिंग डालिएगा, यहाँ पे लिखिएगा। रुकिए, तो यहाँ पे हेडिंग लिखिएगा, ये चल कह नहीं रहा, लिखिएगा अनुवांशिकता। अनुवांशिकता, पहले इसका सिद्धांत लिखिए यहाँ पे, सिद्धांत, और यहाँ पे जनक लिखिएगा, उसके जनक। तो सिद्धांत लिखिएगा अनुवांशिकता, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जोहान्स मेंडल। ठीक, यानी अनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जोहान्स मेंडल है। उसके बाद उत्परिवर्तन लिखिएगा, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन के जनक, उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज है। तीसरा लिखिएगा कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत के जनक स्लाइडन और स्वान है। ठीक, 4 में लिखिएगा जीव सिद्धांत, जीव सिद्धांत का जनक डीएच
मॉर्गन, डीएच मॉर्गन है। 5वां लिखिएगा जीव द्रव्य, जीव द्रव्य सिद्धांत, जीव द्रव्य सिद्धांत के जनक हर्ट विग है। 6 में लिखिएगा उत्परिवर्तन हो गया, द्विनाम पद्धति, द्विनाम द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस है। 7वां लिखिएगा, 7वां आनुवंशिकता, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के जनक डार्विन है, डार्विन है। तो साथियों जीव विज्ञान में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल हम लोग बात करते हैं इसके आगे जो भी है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, जैसा लगेगा वैसा बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।